तो अभी तक हम लोगों ने जो भी रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाई वो कुछ इस तरह से दिखती है। डेफिनेटली बहुत ही अच्छी नहीं दिख रही है, बट हाँ, हम लोगों ने इससे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। कंपोनेंट्स के बारे में सीखा, रिएक्ट के प्रोजेक्ट को किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं, रिएक्ट्स में कंपोनेंट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, प्रॉप्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने सिर्फ इससे ही सीख लिए, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इस रिएक्ट के कोर्स में कौन सा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो इस रिएक्ट के कोर्स में हम लोग एक टू डू लिस्ट बनाने जा रहे हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखती है, जहाँ पे आप अपने टास्क को अपनी टू डू लिस्ट में ऐड कर सकते हो और वो आपका टास्क, उसकी क्या प्रायोरिटी है, उस टास्क का नाम क्या है, किस डेट पे आपने वो टास्क रखा है, आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैं ऐड टास्क करूँगा और लेट्स से मुझे आज कोई असाइनमेंट करना है। लेट्स से मेरा कोई साइंस का असाइनमेंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा भाई क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो मैं इसकी प्रायोरिटी को काफ़ी ज़्यादा हाई रखूँगा, कहूँगा हाँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, तो मैंने इसकी प्रायोरिटी को 1 दे दिया। और फिर मैं यहाँ पे कोई भी डेट, मतलब क्योंकि अभी हम लोग 19 में है तो मैं 19 के ही किसी टैब में आपको दिखा देता हूँ ताकि वहीं पे वो शो हो जाए। तो लेट्स से ये जून में मुझे करना है, मान लेते हैं, और मैंने कहा भाई इसको 14 को करना है, ठीक है। तो ये मैंने डेट डाल दी, मैंने अपने टास्क का नाम डाल दिया, उसकी प्रायोरिटी डाल दी, और अभी तक यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं हो रहा टास्क, राइट। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड टास्क, यहाँ पे देखिए हमारे साइंस का जो असाइनमेंट है, जो टास्क है, वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर पाएंगे, अपने इस टास्क कैलेंडर में, अपने इस टू डू लिस्ट में हम टास्क को ऐड कर पाएंगे, उसको डेट दे पाएंगे, ये सही चीज़ें कर पाएंगे। और हम लोग डेफिनेटली यहाँ से कोई भी ईयर सेलेक्ट करेंगे तो वो ईयर सेलेक्ट हो जाएगा और हमें वहाँ पे उसके टास्क दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा थ्रू आउट दी कोर्स कि हम लोग इस तरह की टू डू लिस्ट को प्रिपेयर कर पाए। डेफिनेटली अगर आपको ये कलर्स अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप कलर्स चेंज कर सकते हो। मुझे थोड़े कलरफुल कलर चाहिए थे तो मैंने इसलिए इस तरह के कलर्स यूज़ किए। डेफिनेटली आप कोई भी कलर्स उसको यूज़ कर सकते हो CSS की फाइल में जाके। ओके, तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा बेसिक स्टेप पे हैं, राइट। तो अब इसको हम लोग शुरू करते हैं ताकि हम लोग अपने प्रोजेक्ट तक, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ तक पहुँच सके। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में क्या पढ़ा, हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में पढ़ा कि प्रॉप्स किस तरह से वर्क करते हैं, प्रॉप्स कैसे यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगर आपको प्रॉप्स अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं यही कहूँगा कि एक बार कमेंट करिएगा, डेफिनेटली मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अदरवाइज मैं एक नया वीडियो बना दूंगा अगर अभी भी आपको प्रॉप्स नहीं समझ में आता है तो। वैसे मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, बट स्टिल यहाँ पे भी हम लोग अब प्रॉप्स का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हम लोग को अपने प्रोजेक्ट को, जो कि अभी बहुत ही बेसिक लेवल पे है, इसको अपने प्रोजेक्ट की जो कि हमें बनाना है, जो टू डू लिस्ट हमें बनानी है, उस तक इसको पहुँचाना है। तो इसके लिए अब हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे। तो सबसे पहला चेंज जो हमें करना होगा वो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हटाना होगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरह से प्रॉप्स वर्क करते हैं। मैं यहाँ पे एक लिस्ट पेश कर रहा हूँ जो कि हमारे एक्चुअली में एरे की है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की है। अगर मैं अभी सेव करूँगा तो आप देखोगे एरर आ जाएगा, बिकॉज अभी उन्होंने अपने फाइल्स में चेंजेस नहीं किया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एरे है, राइट, एक आइटम्स एरे है, इसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इसमें कई तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब हम लोगों ने 4 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखे हैं ताकि इनका यूज़ करके हम लोग थोड़ा अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकें, इसका यूज़ कर पाएँ। ओके, आई होप आपको पता होगा कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, किस तरह से ये वर्क करती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहली चीज़ तो अब हम लोग अपने यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो टास्क आइटम है, राइट, अभी पहले हमें यहाँ पे करना होगा इसको वापस से डेट, राइट। ये चीज़ तो मैंने आपको दिखा दिया था कि ABC किस तरह से वर्क करता है। फिर टाइटल, और यहाँ पे हम लोग रखेंगे अपनी प्रायोरिटी को, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट डॉट डेट था, मगर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस एरे को एक्सेस करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को इस एरे का यूज़ करना है। तो इस एरे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग आइटम्स एरे पे हैं, ठीक है। तो आइटम्स एरे पे हैं, तो इसके लिए पहले चीज़ तो हमें यहाँ पे लिखना होगा आइटम्स। आइटम्स के बाद हमें कौन से ऑब्जेक्ट पे जाना है, क्योंकि भाई हम ये एरे में 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो हमें इसमें से पहले तो एक ऑब्जेक्ट को, मतलब एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो वो ऑब्जेक्ट, लेट से मैं इंडेक्स 0th वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और फिर उस ऑब्जेक्ट में मुझे क्या चीज़ चाहिए, तो मैं आइटम्स के 0th इंडेक्स पे आ गया हूँ, जो कि ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में मुझे क्या चाहिए, इस ऑब्जेक्ट में मुझे डेट चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, आइटम 0 पे डेट को सिलेक्ट कर लूँगा। वही हुआ यहाँ पे, आइटम 0 पे क्या है, आइटम 0 पे ये ऑब्जेक्ट है। वैसे ये सब तो जावा सेट का कॉन्सेप्ट है, तब भी मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। आइटम 0 पे ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसकी डेट को यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी करूँगा, यहाँ पे आइटम्स, यहाँ पे भी इसको 0 कर ले रहा हूँ, और टाइटल यहाँ पे भी मैं इस तरह से चेंज करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा आइटम्स, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा 0, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी मुझे मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस टास्क आइटम में भी चेंजेस करेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे ABC है, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे वापस से कर देता हूँ डेट, और इसको कर देता हूँ मैं टाइटल, और वापस से मैं इसको कर देता हूँ प्रायोरिटी। तो मतलब कि जो भी चीज़ें
हमें आर्गुमेंट में पास की जा रही हैं, जो कि है डेट, टाइटल और प्रायोरिटी। मैं वहाँ पे इसको रिसीव कर रहा हूँ और डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो अब इसको मैं सेव करूँगा और इसको भी मैं सेव करूँगा। और अगर हम लोग वापस जाएंगे तो हमें ये देखिए आइटम 0 पे अगर हम जाएँ तो आइटम 0 पे क्या है, टाइटल ब्लॉकचेन कोर्स, जो कि यहाँ पे है। फिर प्रायोरिटीज़ की 9 है, जो कि हमें दिख रही है, और ये इसकी डेट है, राइट। बट अब हमें यहाँ पे कुछ और चेंजेस करने होंगे, और वो चेंज ये है कि हमें, क्योंकि अभी आपने प्रोजेक्ट देख लिया, राइट, वहाँ पे क्या थे, बहुत सारे टास्क थे। तो मैं टास्क आइटम को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि कई सारे टास्क हमारे पास आ जाए। अभी इसमें हम लोग वैसे बहुत सारे चेंजेस करेंगे, अभी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखने हैं, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको सिखाने के लिए बेसिक्स हम लोग एकदम चल रहे हैं। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना चाहिए, इंडेक्स 1, क्योंकि मुझे आइटम मतलब कि अपना ऑब्जेक्ट 1 चाहिए, ऑब्जेक्ट 1। यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट 2 चाहिए, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट 2 चाहिए, और यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, 3 चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 3। इसको मैं करूँगा सेव और वापस से चलते हैं। वंडरफुल, ध्यान से देखिए। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे हमारे इस एरे में, राइट, उन सब के हमने यहाँ पे डेट, उन सब के कोर्सेज और उनकी प्रायोरिटीज़ यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए। तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट के थोड़ा और करीब आ चुके हैं, राइट, जो कि हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत तो दिखने लगा है जो हम लोग बनाना चाहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर से करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। रेगुलरली मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज अपलोड होते रहते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम आईडी पे देता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।